दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं कि ये कोई बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं, ये पैसों पे कत्ल कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। खुसदार में फितनतुल हिंदुस्तान ने मासूम बच्चों पर हमला किया। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसों पर बर्बरियत करते हैं। 51 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये है भारत का असल सफाकाना और मकरू चेहरा। भारत 20 साल से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, खित्ते का आम सबुताज कर रहा है। डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जा चुके गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्ट पनाही का इतराफ किया। कुलभूषण ने भी तमाम तर हक़ाइक़ बताए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। कहा, भारत बलूचिस्तान के ख्वाब देख रहा है और यहाँ अवाम इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। मुसल्लह अफवाज भारत के खिलाफ सीना ठोक कर खड़ी हैं। भारत को अब भी कहते हैं कोई बेवकूफी ना करना। जारियत का दोबारा शौक है तो आ जाओ, हम तैयार हैं। कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान का पानी बंद करने का सोचे। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी रोजाना 150 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। दहशतगर्द अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिया। कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी और भारतीय प्रॉक्सीज के सामने आहनी दीवार है। बलूचिस्तान से गैर कानूनी फंडिंग के रास्ते भी बंद कर रहे हैं। भारत को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। चीन मसला कश्मीर में फरीक है। मसले के हल तक पायदार अमन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहें न बनने दे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको रीइन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज उसको हेड कर रही हैं। वंस वी गो फॉर समथिंग लाइक ज़रब-ए-अज़ब, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज कर दिया। ज़रब-ए-अज़ब जैसा कोई ऑपरेशन करना पड़ा तो इसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ हर माह मीटिंग करते हैं, टास्क फोर्स के काम का जायजा लेते हैं। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात में तेजी आ गई है। खुसदार हमला फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसी का तसलसल है। हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती हासिल थी। दहशतगर्दों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। हमारा अज़्म मजबूत और रद्द अमल फैसला कुन होगा। 10 मई का दिन तारीखी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को बेहतरीन हिकमत अमली से मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को दलेरी के साथ शिकस्त फाश दी। अजीम फतह इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत मुमकिन हुई। ये अल्लाह ताला का खास इनाम और मेहरबानी है। पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद और अपनी शिकस्त को दुश्मन कयामत तक याद रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिनास स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की शानदार जीत पर एक बार फिर कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पाक भारत तनाव में कमी के लिए DGMOs राब्ते में हैं। इंडिया की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का फौरी और सख्त जवाब देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय वजीर आजम का इश्तियाल अंगेज इल्जाम मुस्तरद। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से जोड़ना गुमराहकुन है। भारतीय क़यादत इलाकाई कशीदगी को सियासी मकासद के लिए हवा दे रही है। खतरनाक बयानात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए रहनुमाई ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एतमाद करने और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सौंपने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। खुसदार हमले में जख्मी तालिब इल्म हैदर और तालिबा मलाइका रब के हुजूर पेश। सानहे में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। सलामती काउंसिल का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। बयान में कहा, दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। मनसूबा साजों और माली मुआवनीन को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ ताउन करें। अमन को दरपेश खतरात का हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करना चाहिए।
खुजदार में मासूम बच्चों की जान ली गई। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। फितनउल हिंदुस्तान की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। पूरी दुनिया को भारत की अमन दुश्मनी से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की समा से गुफ्तगू। कोयटा में जख्मी बच्चों की इयादत, वालिदैन से बातचीत की, दिलासा दिया। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बच्चों से वादा करके गए हैं कि एक एक शहीद और जख्मी का बदला लेंगे। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मअतली पर सेनेट में बहस। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा पाकिस्तान को तयशुदा मुआहदे पर बात नहीं करनी चाहिए, भारत के खिलाफ मौसर केस बनाए जाए। अली जफर बोले सिंतास मुआहदा किसी भी जंग से बालतर है, भारत पानी बंद नहीं कर सकता। कामरान मुर्तजा ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर मामला हर फोरम पर उठाने का मुतालबा किया। इरफान सिद्दीकी ने तजवीज़ की तायद की। तारिक फजल चौधरी बोले भारत के खिलाफ पूरी कौम और पार्लिमानी जमातें एक ज़बान हैं, इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर। भारत के खिलाफ तारीखी फतेह। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्का हक कन्वेंशन कुछ देर के बाद शुरू होगा। मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट में पिंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। लिया शहर को पाकिस्तान, दोस्त ममालिक और पार्टी परचमों से सजा दिया गया। कन्वेंशन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत से IMF के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। मुल्क में मौशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने मईशत की बेहतरी के लिए वजारत ख़जाना और टीम के इक़दाम को सराहा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जूली कोदैक के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तमाम अहदाफ पूरे किए, कई इस्लाहात में मुस्बत पेशरफ्त की। आसिफा भुट्टो और वजीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा शहीद बेनज़ीराबाद के नजर मोहम्मद लगारी गोठ आमद। आसिफा भुट्टो ने कहा मंसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। दही खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। मुराद अली शाह बोले सैलाब से 21 लाख मकानात तबाह हुए। आलमी बैंक की $50 करोड़ इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। बदकिस्मती से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स क़वानीन पर अमल दरामद नहीं कर सके। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मामले का फौरी नोटिस लिया है। इंक्वायरी कमेटी के बाद गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ एक्शन लेंगे। गजा में हर कदम पर एक लाश, हर गली में एक अलमिया, हर मोहल्ले में दिल चीर देने वाले मनाजिर। इसराइल की जंग मासूम बच्चों से है। फलस्तीनी बुजुर्ग ने बच्चे की लाश उठाकर दुनिया को हिला दिया। प्यारों के जनाजे में शरीक नौजवान गम से निठाल। नमाज के दौरान ही ज़ारो कतार रोते हुए गिर पड़ा। मेरा पूरा खानदान मलबे तले दब गया। या अल्लाह, मैं अपनों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। नौजवान की फरियाद ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। गजा में सफाकियत की इंतहा। ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गजा सिटी, दीरुल बला और जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 85 अफराद शहीद। तादाद 53,762 हो गई। 80 दिन बाद गजा में पहली इमदाद पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी सामान को बुनियादी ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी करार दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। दादू में पारा 44 तक जा पहुंचा। मोहिंजोदाड़ो और नवाबशाह 41, लाड़काना और बहावलपुर में 40 रिकॉर्ड। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। बलाई इलाकों में आज बारिश का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुहिराए अरब में बनने वाले डिप्रेशन से साहली पट्टी को कोई खतरा नहीं।
पाक बांग्लादेश T20 सीरीज 28 मई से शुरू होगी। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी मौजूद रहेंगी। टाइटल की दौड़ फाइनल का मिशन PSL 10 का दूसरा एलिमिनेटर आज होगा। मेजबान और दिफाई चैंपियन का टाकरा, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर से मुकाबला करेगी। और इरादे बुलंद, अज़ाइम पुख्ता, हिम्मत और महारत की एक और मिसाल। नाइला कियानी ने नेपाल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी कोपैमा ने 8,586 मीटर ऊंची सर करने के बाद कौमी परचम सरबुलंद किया।